हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसआर सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं आदि सभी को हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली हेडिंग है संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम। पहला है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। पहली हेडिंग है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी अंकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। गिनती के सभी अंकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 ... पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को रख दिया जाए तो प्राप्त समुच्चय पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 ... इंफिनिटी। जीरो को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग। शून्य को प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहते हैं। नोट में करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 4 6 8 12 14 15 ... सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित
हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 हो गया, नहीं, एग्जाम्पल में 1 3 5 7 इंफिनिटी। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 4 8 12 14 15 डॉट डॉट इंफिनिटी। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 6 है, 8 है, 12 15 डॉट डॉट डॉट। 6 जो है वो 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। 12 हमारा जो है वो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कह सकते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 30 डॉट डॉट डॉट। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से विभाजित होती हैं, उन्हें हम
अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हम नोट में कहीं कहीं पूछ देता है कि दो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आपको याद रखना है कि जो दो है, दो या तो एक से कटेगी या तो खुद से ही कटेगी। इसे हम भाज्य संख्याएं नहीं बोल सकते, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। 2 को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, इसे नोट में लिख लीजिएगा। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, 2 को भाज्य संख्या में रख देते हैं और 1, 1, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह अभाज्य संख्याएं लिख देते हैं। नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। लिखिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यदि कोई संख्या P/Q के रूप में दी गई हो, जहां Q ≠ 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में 1/2, 3/2, 5/3 डॉट 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 इन्फिनिटी। जहाँ P है हमारा अंश है और Q को हम हर बोलते हैं। जब भी हमारा इस तरह, जहाँ भी इस तरह की वैल्यू दी रहे, तो ये जो 2 में वैल्यू है ये हमारा अंश हो जाएगा और जो अपॉन में वैल्यू है वो हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3/2, √5/3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3/2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। परिमेय संख्याएं यदि कोई संख्या P/Q के, यहाँ पे K हो जाएगा, के रूप में दी गई हो, जहाँ Q ≠ 0 हो, तो हम कह सकते हैं
कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में 1/2, 3/2, 5/2, डॉट डॉट इन्फिनिटी, जहाँ P जो है हमारा वो अंश है और Q जो हमारा वो हर है। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं। धनात्मक संख्याएं, जिन अंकों के सामने प्लस का चिन्ह होता है उसे हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। जिन अंकों के सामने प्लस का चिन्ह होता है उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में +2, +3, +4, +5। ऋणात्मक संख्याएं, जिन अंकों के सामने माइनस का चिन्ह होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में -1, -2, -3, -4, -5, -6। सिंबल से ही पता चल जा रहा है कि कौन सी संख्या धनात्मक संख्या है और कौन सी संख्या ऋणात्मक संख्या है। ये छोटी छोटी डिफिनेशन है जो कि बहुत बच्चे भूल जाते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 से छोटी 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन 1। तो सॉल्यूशन में हमें लिखना होगा 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 14, 17 है, 19 है और 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 47 है और 53 है, 59 है, 61 है और 67 है। पूछा है 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो हम कह सकते हैं 70 से छोटी संख्याएं
19 है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा था एसएससी के। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर इसको लिखने में, और यदि आपको याद है तब तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आपको लिखने में 2-3 मिनट लग जाएगा, जो कि पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें याद होना चाहिए। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, इस वजह से आपके पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अपॉन में ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में हम सॉल्व करेंगे। आपको ये फार्मूला पता ही होगा, m=n अपॉन में m, तो हम इसको लिख सकते हैं m=n - 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक और फार्मूला है m⁴n गुना m की पावर कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं m⁴n + 1। ये सभी हम पीछे की वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिनको नहीं मालूम है वो इसका नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देख लें। हम लिखेंगे 0.2 + 0.3 अपॉन में 225 0.8 + 0.2 हो जाएगा 0.5 अपॉन में 225 1। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। 225 0.5 - 1 तो हो जाएगा 225 - 0.5। अब इस पावर में माइनस है तो इसको हम हटाने के लिए इसको हम अपॉन में कर देंगे। 225 0.5, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इसको देख ले एक बार। m की पावर अगर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/m, हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसी के रूप में इसे लिखा गया है। अब नेक्स्ट है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 को 1/225 1/2, हम इसको लिख सकते हैं। जब ये 1/2 1 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब हम ध्यान से देखें 225 किसका वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग है, तो 1/15² अपॉन में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/15। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर इसके कैलकुलेशन में अगर ये जिसको नहीं पता रहेगा वो नहीं लगा पाएगा, तो इसलिए ये फार्मूले आपको पते होने चाहिए कि इसको कैसे रखना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + ... प्लस। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक है, उसकी मदद से हम
2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट में जितनी संख्याएं दी हों बस उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 आ जाएगा। एक बार और 50 लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस, अगर 101 दिया हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। लास्ट के अंक में इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 + 101। तो इसको हमने बताया कैसे सॉल्व करना है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 50 आएगा, 50 2 बार लिख लेंगे, प्लस 101 कर देंगे, जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 5151। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, अगर लास्ट में वैल्यू 1000 दी हो, क्वेश्चन में लास्ट में अगर 1000 दी हो तो इसी ट्रिक की मदद से हम 2 से भाग दे देंगे और जो संख्या आएगी उसे हम 2 बार लिख देंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। 2 से भाग देने पर 500 आएगा और 500 को 2 बार लिख देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 0.796 गुना 0.796 गुना 0.796 प्लस 0.204 गुना 0.204 गुना 0.204 अपॉन 0.796 गुना 0.796 माइनस 0.796 गुना 0.204 प्लस 0.204 गुना 0.204। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें ध्यान से देखना है कि कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 संख्याएं बार बार लिखी गई हैं, तो पहले हम इन दोनों संख्याओं को कुछ मान लेते हैं। माना a = 0.796, b = 0.204। अब जो संख्या हमने मानी है इसी में हम पुट कर दे रहे हैं, a गुना a प्लस b गुना b अपॉन में a = है 0.796, a गुना a माइनस a गुना b प्लस b गुना b। हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ अपॉन में a² माइनस ab प्लस b²। तो हमने पीछे की वीडियो में आपको पढ़ाया था a³ प्लस b³ फार्मूला आपको नोट कराया था। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन कराए हुए हैं। a³ प्लस b³ का फार्मूला है a³ प्लस b³ इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b²। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा a³ प्लस b, तो हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b² अपॉन में a² माइनस ab प्लस b²। तो ये जो 2 संख्याएं ये कट जाएंगे, बचेगा a प्लस b।
हमने शुरू में ही a प्लस बी को कुछ माना था, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे 0.796 प्लस 0.204, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1.0 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो आपको पहले नंबर देख लेना है, कितना नंबर दिया हुआ है, और प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना, इसमें प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से इसका फार्मूला बदल जाएगा। तो उसमें हमने फार्मूले में, दूसरे फार्मूले में हमने करवाया था a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, एक क्वेश्चन में a माइनस b और दूसरे क्वेश्चन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो जब इस तरह का बने तो ये हमें यहाँ पे रख देना। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 3 प्राकृत संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में दी गई हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ भी सकता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस आपको समझना है। पूछा है 3 प्राकृतिक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में दी गई हैं, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम सॉल्व करेंगे 3 संख्याएं, तो हम इसे कुछ मान ले रहे हैं, माना 2x 3x तथा 4x संख्या दी हैं। फिर पूछा है यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब इन संख्याओं का स्क्वायर और योग मतलब प्लस इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो इन संख्याओं का पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो इन संख्याओं का हम स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर। वर्गों का योग, योग मीन्स प्लस होता है, तो हम बीच में प्लस लगा देंगे। वर्गों का योग 116 है, तो यहाँ पे हम 116 लिख दिए। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 116। हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 29x स्क्वायर इक्वल टू 116, x स्क्वायर इक्वल टू 116 अपॉन में 29। जब हम 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर 4, x इक्वल टू अंडर रूट में 4, ये 2 का वर्ग है 4, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 के पावर 2 अंडर रूट में, ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 के पावर 2 के पावर 2 अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा और 2 आ जाएगा। ये हमें x की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। तो अभी हमने 2 की वैल्यू निकाली है, अब हमें वो संख्याएं निकालनी है। तो जो x हमें प्राप्त हुआ है वो हम x यहाँ पे रख देंगे, x 2x इक्वल टू 2 गुना 2 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 3 गुना 2 6, 4 गुना 2
4x इक्वल टू 4 गुना 2 इक्वल टू 8। तो तीनों संख्याएं हैं 4, 6, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 719 प्लस 187 का स्क्वायर प्लस 719 माइनस 187 का स्क्वायर अपॉन में 719 गुना 719 प्लस 187 गुना 187। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था। ये एसएससी में, नेकपाल में, चकबंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ध्यान देना है कि कितनी संख्याएं दी हैं और कितनी बार संख्याएं रिपीट की गई हैं। तो दो ही संख्याएं हैं जो कि बार बार लिखी गई हैं, तो हम इसे कुछ मान ले रहे हैं। माना a इक्वल टू 719, b इक्वल टू 187। तो हम लिख देंगे a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a गुना a प्लस b गुना b इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस का निशान है तो हम प्लस लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्लस 2 और पहले प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा अंश और हर में ये दोनों वैल्यू समान है तो हम इसको काट देंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपॉन में 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 1 प्लस 2 अपॉन 3। 1 प्लस 2 अपॉन 3। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो हम एक नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हम एक ट्रिक की मदद से सॉल्व करें। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो 3 का गुना करेगा, प्लस 2 करेगा, फिर 5 नीचे होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा तो 5 का गुना 1 में करेगा, फिर प्लस 3 करेगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो हम एक ट्रिक की मदद से सॉल्व कर दे रहे हैं। 2, 3 को हमें लिख लेना है और कितना 1 2 3 4 5, तो हमें 5 संख्याएं जोड़ जोड़ के लिखनी है। तो 2 3 5 और 3 5 8, 5 8 13 और 13 8 21 और 21 और 13 हो जाएगा आपका 34।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 34/21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बस ध्यान देना है कि 1+1+ कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार दिया हुआ है, तो हमें 5 संख्याएं लिखनी है, 1 2 3 4 5। लास्ट की जो संख्या होगी वो अंश में लिखा जाएगी और उससे पहले जो संख्या होगी वो हर में लिखा जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है 1+1 में 1+1 में 1+1 में 1+1 में 1+1 में 1+1/3। ठीक है, तो इसको भी हम ट्रिक के मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो 1/3 है, तो 1/3 को हम लिख लेंगे। 1+ कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमें संख्या जोड़नी है। 1 + 3 4, 3 + 4 7, 4 + 7 11, 7 + 11 18, 11 + 18 29, 18 + 29 हो जाएगा 47। तो जो लास्ट की संख्या दी होगी उसे हम अंश में लिखेंगे और उससे पहले जो संख्या होगी उसे हम हर में लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसी ट्रिक के ही मदद से ही सॉल्व करेंगे ताकि 15 सेकंड में हमारा आंसर निकल के आ जाए और जो हमारा टाइम बच सके। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर क्लास 10 और क्लास 12 का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा जो कि 2023 में आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे भी इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।